नमस्कार। मेरा नाम है अंबादास। आप देख रहे हैं और भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, वेरी स्पेशल टॉपिक है। और वो टॉपिक है एक खास व्यक्ति, बहुत स्पेशल व्यक्ति। और रिसेंटली उनके नाम से एक अभी स्पेशल मूवी आई है। और वो मूवी को यंगस्टर हो या फिर ओल्ड एज हो, हर क्लास के व्यक्ति बहुत चाहे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कुछ किया है। आज की एज में अगर देखे जाए तो मोर देन 60-65 है, बट उनमें जज्बा जो है 18 साल से बच्चे से भी ज्यादा जज्बा है। और वो जज्बा है किसके लिए? वो जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने का। वो जज्बा है अपने गांव के लिए कुछ करने का। और ऐसी एक स्पेशल शख्सियत जो खास व्यक्ति है, वो है पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर जी। सांगली में रहने वाले यह व्यक्ति, उन्होंने ऐसा तो क्या किया जिसकी वजह से कबीर खान जी को मूवी बनानी पड़ी। और वो मूवी बनी, काफी अच्छी चल रही है। और उस मूवी का स्पेशल अगर मैं बात कहूं, एक एक व्यक्ति की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हर एक व्यक्ति में, जैसे कहते हैं कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात यह है सिग्निफिकेंस, महत्व होना। एक कोई भी हमें चाहना, कोई भी हमें रिस्पेक्ट देना। और वही एक आम सर्वसाधारण बात मुरलीकांत जी ने भी महसूस की बचपन में, जब उनके गांव में देखा गया कि काशाबा करके एक व्यक्ति गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और वो गोल्ड मेडल जीत के आने के बाद उनका जिस तरह से रिस्पेक्ट हो रहा था, गांव पूरा इकट्ठा हुआ था, 10,000 लोग आए थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और उसके बाद उनके गांव की जो तरक्की हुई, वो पिक्चर मुरलीकांत पेटकर जी जो बचपन में थे, एक 7-8 साल का बच्चा था, क्या पता चलता उसको। बट उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने ये कैप्चर कर लिया इमेज को। और वो इमेज को अपने माइंड में एज एक ड्रीम करके सेट कर दिया। और वो ड्रीम को हर दिन खाद पानी डालते गए। खाद पानी डालने का भी कोई व्यवस्था नहीं था उनके पास। और कैसे कैसे व्यवस्था की? बस उन्होंने वो ड्रीम जो कैप्चर किया, वो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर व्यक्ति ने जैसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, सिग्निफिकेंस जो होता है, वहां से उनकी लाइफ शुरू हुई। और उन्होंने एक गोल कैच कर दिया कि यस, मुझे कुछ बनना है। उस मूवी का एक बहुत बेहतरीन डायलॉग यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि कोई उनको पूछता है कि बड़ा होके क्या करना है। वो कहता है बड़ा होके मैं चैंपियन बनूंगा। और चैंपियन क्या बनूंगा? उनको ये पता नहीं था कि गोल्ड मेडल कैसे लाते हैं, क्या होता है, गोल्ड मेडल भी होता है या फिर सिल्वर भी होता है, ब्रॉन्ज भी होता है, उन्हें कुछ पता नहीं। बस मुझे ओलंपिक में जाना है और मुझे चैंपियन बनना है और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। एक बच्चे का सपना कितना बड़ा था। वो सपना कैसे देखना है ये भी नहीं पता था, सपने की राह में चलना कैसे ये भी नहीं पता था। जैसे सिगरेट मूवी आपने देखी होगी ना, वो कहते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे तो आपको 100 मीटर का दिखता है। उसी तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अनवील होती गई। जैसे हम भी अपने लाइफ में अगर देखें तो हमें बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, तो एंड में क्या अचीव करना है, कैसे जाना है, ये पता नहीं होता है, बस हमें चलना होता है। वैसे ही जो नन्हे मुरलीकांत ने अपने जीवन में चलना शुरू किया और वो चलते चलते किस मुकाम पे आए, अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर में समझ में आएगा कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, उनके गोल को उन्होंने इमोशन बनाया। हर दिन जीते गए, हर दिन जीते गए। इमोशन के साथ जोड़ने के बाद किसी ने उनको सपोर्ट किया, किसी ने नहीं सपोर्ट किया। उनके फादर ने उनको डिनाई किया, भाई पहले अच्छा पढ़ाई के। फादर अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि हर फादर को एक फिक्र होती है कि अपना बेटा अच्छा बने, आगे बढ़े। उनका भी यही बात था। माँ इमोशनल थी, नहीं बेटा सही सोच रहा है, अच्छा कर रहा है। भाई भी उनको शुरू में सपोर्ट कर रहे थे। बट हर बार अपने गोल के साथ, कोई जरूरी नहीं कि साथ हो, बट हमारा गोल पक्का है, हमारा ड्रीम पक्का है, इमोशन के साथ हम लोग अगर जुड़े हैं तो फिर कोई ना कोई साथी किरदार मिल जाता है और उनको भी मिले। और इस तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर एक प्रस्थान किया, आगे बढ़ते गए। एक ड्रीम बनाया, यस मुझे आगे बढ़ना है और रिस्पेक्ट पाना है मेरे लिए, मेरे गांव के लिए। इस तरह से वो आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़ के कोई ना कोई तो साथ दे ही जाता है। और उन्होंने शुरुआत कैसे की? जैसे एकलव्य आपने सुना होगा महाभारत में। एकलव्य ने क्या किया था कि गुरु द्रोण उनको सिखाने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो राजा महाराजाओं को सिखाते थे, वो राजगुरु थे, तो उन्होंने सिखाने के लिए रेडी नहीं थे। वैसे ही
मुरलीकांत पेटकर जी को उस वक्त कोई सिखाने वाला नहीं था। उनका भाई ने क्या कहा, भाई तुम्हें कुछ करना है, अच्छा करना है तो चलो अखाड़े में। अखाड़े में जाओगे तो पहलवान बनोगे, तो फिर तुम्हें कहीं ना कोई जगह मिल जाएगी। उनका भाई ने एक छोटा सा रास्ता दिखाया। उनका सपना था बड़ा, ड्रीम था बड़ा, कि हमें गोल्ड मेडल लेके आना है, ओलंपिक में जाना है। तो एकलव्य की तरह उन्होंने शुरुआत की। कभी कभी क्या होता है, हमारे गोल को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद ही शुरुआत करना पड़ती है, खुद ही सीखना पड़ता है। जब हमारी डेडिकेशन या लगन हमारा पक्का होता है, हमारा ऑनेस्टी होती है उसमें, तो फिर हमको ऑटोमेटिकली कोच, गुरु या मेंटर मिल जाते हैं। उनको भी मिले, बट पहले शुरुआत उन्होंने खुद से की। अब 3 पॉइंट में आपको इस पर डिटेल कहूंगा कि जब उन्होंने शुरुआत की, उनके भाई ने उनको अखाड़े में लेके गए, पहलवान के सामने जब गए तो पहलवान क्या कहते, भाई तू बनेगा पहलवान या करेगा क्या? नहीं, बस उनके पैर पकड़े, नहीं मुझे पहलवान बनना है। हाँ मुझे, और क्यों बनना है? कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है। फिर उन्होंने समझाया क्या होता है गोल्ड, होता है क्या, फिर सिल्वर होता है। तो नहीं, कहा मुझे गोल्ड ही लाना है। और उन्होंने वैसे सिखाया कुछ नहीं, बस अपने अखाड़े में रखा, सीख, और वो धीरे धीरे बड़े होते गए। अब आगे उनकी लाइफ चल भी रही है और उन्होंने सिखाया कुछ नहीं। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके अखाड़े में एक सीनियर जो गांव के पाटिल थे, उनके साथ उनकी भिड़ंत हो जाती है और उस अखाड़े में उनको हरा दिया जाता है। और उस वक्त उनसे उन्हें गांव से भागना पड़ता है। आप मूवी देखेंगे तो वो बहुत टची मोमेंट है कि वो वो फाइट जीतने के बाद उनको गांव छोड़ना पड़ता है। शायद उनकी डेस्टिनी में ही लिखा था कि इस तरह से वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि डेस्टिनी सपोर्ट करती है ना। कभी कभी हमें लगता है कि रेजिस्टेंस आ रहा है, वो तकलीफें आ रही, शायद वो रेजिस्टेंस, वो तकलीफें ही हमें आगे बढ़ाने के लिए, हम वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और हम बैकवर्ड स्टाइल पे चले जाते हैं और फिर हम लोग कहते कि मेरा नसीब नहीं था। वो फाइट जीतना और गांव से भागना और दौड़ दौड़ के कैसे भी अपनी जान बचा के उस भागते हुए ट्रेन में जाना और उनको पाजी ने उनको अंदर खींचना, क्या डेस्टिनी क्रिएट हुई। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, लिविंग लेजेंड है, आज भी वो है और उनकी स्टोरी आज चल रही है। और उसके बाद फिर हम जानते हैं मूवी में क्या हुआ कि उनको बॉक्सिंग रिंग में आना पड़ा। बॉक्सिंग रिंग में आ गए क्योंकि आर्मी में एंटर कर दिए। आर्मी में एंटर करने के बाद बॉक्सिंग रिंग में आए और वहां से उनकी शुरुआत हो गई। अच्छा बॉक्सिंग खेले, बट लाइफ में क्या होता है ना कि करते करते कुछ चीजें दिक्कत में भी आ जाती है। एक चकाचौंध की दुनिया हो या फिर एक डिस्ट्रैक्शन हो या कोई हर्डल्स हो, आ जाते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने जोन में, जैसे हमें कुछ मिल जाता है। देखो एक चीज मैंने महसूस की, या फिर आपने भी कहीं देखा होगा कि कोई भी चीज हमें पाना है ना, उसके पहले हमें लगता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। हम बहुत कोशिश करते हैं, उन्होंने भी शायद वैसा ही किया होगा। हम सबकी बात ऐसी ही होती है। मिलने के बाद अगर हम उस जगह पे आते, महसूस करते ये सारी जो चीजें हमें मिल रही है, तो हम थोड़ा सा कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। शायद उनकी लाइफ में भी ऐसी होगी, बट चले जाने के बाद उसका एहसास होता है कि ये चीजें बहुत मायने रखती थी। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ मेरी लाइफ में, या हम, मैं जिन लोगों को आसपास देख रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ग्रेटिट्यूड होता है ना, ग्रेटफुलनेस होता है, बहुत मैटर करता है। जो चीज हमें मिल रही है उसके प्रति हमें एहसानमंद होना बहुत जरूरी है, तो हम डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं। और उनके लाइफ में भी ऐसी जो चकाचौंध की जो दुनिया आई, एक रिपोर्टर उनको मिला उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और वो सारी चकाचौंध जापान में तो बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहा है, और उनके कोच ने कहा था कि नेक्स्ट मैच है उसके पहले आपको आना है। और वो उस वक्त को मैच नहीं कर पाते, मैच खत्म हो गया, अगली मैच वो हार गए। और उससे उनका जो बॉक्सिंग रिंग में से सिल्वर मेडल पे उनको संतुष्टि पाना पड़ा और गोल्ड मेडल का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। उसके बाद एग्जैक्टली ऑब्स्टेकल में बड़ा और ऑब्स्टेकल कि जब 1965 की वॉर हो रही थी, जब वो आए इंडिया में, वो वॉर में शरीर में 9 गोलियां लगी। एक गोली लग जाने से डेथ हो जाती है, उनके शरीर में 9 गोली लगी है, वो जिंदा है। और 8 गोली निकाली, एक गोली तो बॉडी में अभी भी है, और उस वजह से उनकी हाफ बॉडी, लोअर बॉडी टोटल पैरालाइज होगी और उनका करियर खत्म। ऐसा वो मान के चल रहे थे और वही उनकी डेस्टिनी है ऐसा समझ के चल रहे थे। बट क्या है कि उन्होंने उनके लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जो व्यक्ति चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वही तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा ना जी। अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लाइफ, अगर हमें बड़ा कुछ बनना है, बड़ा कुछ करना है, तो हमें चैलेंज को क्रॉस करना होगा। जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, और उन्होंने किया। कैसे किया? वो स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे, सबसे पहले कि उन्होंने जो भी सामने आया, वो आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल में गए, उस लाइफ को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया।
उसके बाद क्या किया उन्होंने कि उनके कोच उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं कर सकता ये चीज को। अगर उनकी लाइफ में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रोल रहा होगा उनकी माँ के बाद तो उनके कोच रहे। कोच ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा तुम्हारा आइकन कौन है, तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, कि दारा सिंह, रुस्तम हिंद, तुम्हें उनके जैसे बनना है क्या? हाँ बनना है। तो बनना है तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़ते? वो कहते आप देख रहे हो मेरी बॉडी पैरालाइज हो चुका हूं, मैं चल नहीं सकता, आपको नहीं पता चल रहा है? मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या गोल्ड मेडल? तुम्हें चाहिए क्या वो गोल्ड मेडल? क्या तुम्हारा सपना वो पूरा करना चाहते हो क्या? वो कहते हाँ मैं करना चाहता हूँ। वो कहते मुझे एक मौका जिंदगी ने जो दिया है अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इस पॉइंट पे एक दूसरा डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि मेरा भगवान से कुछ ऐसा लेन देन था, शायद वो मुझे मारना नहीं चाहते थे और मैं जीऊंगा, मैं जिएगा। ये डायलॉग है। उस वक्त से वो पिकअप करते और उस वक्त में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने एक साथ 8-9 शायद मैं कम बोल रहा हूँ, 15-20 ऐसे नींद की गोलियां खा ली, ड्रिंक कर लिया और फिर भी नहीं चले गए। वो कहते नहीं ये मेरी डेस्टिनी मुझे पुकार रही है मेरे लक्ष्य के लिए, तो हमें चैलेंज आएंगे, हम हारेंगे, फिर जो खड़ा होता है वही योद्धा तो कहलाएगा। और वही बने मुरलीकांत पेटकर जी कि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी जिंदगी को एक स्टेप आगे बढ़ाना ये उन्होंने नक्की किया। लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में हमें कुछ करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सरेंडर टू कोच। हमारा कोच, हमारा गाइड, हमारा मेंटर, जिस व्यक्ति को हम सरेंडर करते हैं वो व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं लेके जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। अगर महाभारत में अगर देखा जाए तो श्री अर्जुन ने अगर श्री कृष्ण जी को सरेंडर नहीं किया होता क्या वो इतिहास बनता था? क्या हनुमान जी ने श्री राम जी को सरेंडर नहीं किया था क्या वो इतिहास या इतना बड़ा आज देखो श्री राम जी के कम मंदिर है, हनुमान जी के बहुत ज्यादा है। तो जो अच्छा भक्त होता है उसको दुनिया सल्यूट करती है और वो अच्छे पार्टिसिपेंट बने, अच्छे स्टूडेंट बने और उस वजह से उनका आज नाम हो गया, आज मूवी बनी चंदू चैंपियन। जब तक हम सिस्टम को, अपने एक्टिविटी को, अपने काम को, अपनी लाइफ को, एक्शन को सरेंडर नहीं करते, डेडिकेशन से एक एक्शन नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं होगा जी। अगर हम सोच रहे कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी। और चंदू चैंपियन, मुरलीकांत पेटकर ये मूवी बनाने का शायद डायरेक्टर का यही मकसद होगा कि यस यू कैन डू इट विद दिस डेडिकेशन एंड दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी। अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 5 पॉइंट है ये हमें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। ये मूवी से मैंने सीखे, मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूँ बस। और कोई भी चीज हमें चाहिए, अपने ड्रीम से ज्यादा बड़ा होता है मिशन, ये उन्होंने साबित कर दिया कि उनको जो गोल्ड मेडल चाहिए था, क्यों चाहिए था? क्योंकि उनके गांव के लिए उनको कुछ करना था। मूवी की शुरुआत ही इस तरह से हुई कि वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट किसके खिलाफ करना है? अपने देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के खिलाफ उनको कंप्लेंट करना है क्योंकि मैं अर्जुन अवार्ड का हकदार हूं और मुझे नहीं मिला है। और फिर वो स्टोरी सुनाने के साथ साथ वो मूवी चलती है। इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बहुत बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, काफी कम डायलॉग है बट सटीक डायलॉग है। बार बार जब उनके ऊपर कोई हंसता है तो उनको फील होता है कि मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है। जब दुनिया हंसती है तो फिर हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है और उन्होंने साबित करके दिखाया कि यस मुझ पे आज आप हंस रहे हो और एक दिन दुनिया आप पे हंसेगी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है। आप ही लोग हो जो कहोगे कि यस मुझे तो आप पे विश्वास था, आप कर दिखाओगे। और उसी तरह से चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर जी ने अपने मिशन के प्रति कभी भी सरेंडर नहीं किया। वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे, अपने गोल को चेस करते रहे और आज देखिए कि आज पूरी दुनिया उनको जानती है। और उन्हें 2017 में ये पुरस्कार मिला, पद्मश्री। पद्मश्री से वो नवाजे गए, वो चाहते थे अर्जुन अवार्ड। देखो डेस्टिनी कैसे काम करते, पुलिस स्टेशन में जाना, पुलिस स्टेशन में से वो डिनाइल होना, नहीं आप तो ऐसा सिल्वर को थोड़ी मिलता है, गोल्ड को थोड़ी मिलता है, बट वो रिपोर्टर एंटर करना, रिपोर्टर से स्टोरी बनना, आर्मी तक पहुंचना, देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचना और उनकी बातें पहुंचने के बाद उनको गोल्ड मेडल के प्रति जो पद्मश्री मिला और गांव के लिए उनको सपोर्ट मिला, उस वजह से वो जो कर पाए हमारे सामने। मैं स्टोरी से ये 4 से 5 पॉइंट जो मिले, ये टॉप 6 से मैं ये मैसेज लेना चाहता हूँ, मैं ये मैसेज
मैंने दिया जो मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ कि हमें एक सिग्निफिकेंस, एक महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा को अपने अंदर जिंदा रखना होगा और हर दिन उसके प्रति काम करना होगा। मौका हमें देती है डेस्टिनी, वो मौका को हमें उठाना पड़ेगा, वो चॉइस को हमें उठाना पड़ेगा। अगर वो चॉइस को नहीं उठाएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उससे थक जाएंगे, गिव अप कर देंगे। नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड रखता है वही आगे बढ़ता है। चैलेंज जो अच्छे से एक्सेप्ट करता है वही आगे बढ़ता है। और हमें हर व्यक्ति की लाइफ में एक कोच आता है, वो माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, वो रियल कोच हो सकते हैं। वो कोच हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, बट हम क्या सोचते हैं, नहीं शायद उसमें उनकी कोई भलाई होगी। हम सामने वाले का फायदा देखते, हम अपना फायदा नहीं देखते और फिर हम लोग बैकवर्ड पोजीशन पे जाते हैं। इससे नुकसान किसका होता है? हमारा होता है और किसी का नहीं नुकसान होता। तो ये जो स्टोरी है चंदू चैंपियन की, शायद एक मिसाल स्टोरी, मुझे स्पोर्ट्स की मूवी बहुत अच्छी लगती है। एक लगान मूवी जो टीम बॉन्डिंग क्रिएट करती है, मैदान मूवी जो टीम बॉन्डिंग क्रिएट करती है, ऐसे कुछ मूवी होती है जो मिसाल बन जाती है। 12th फेल मूवी बहुत बेहतरीन मूवी, ऐसी एक बेहतरीन मूवी जो IMDb की रेटिंग भी बहुत अच्छी है। आपको वक्त निकाल के जरूर देखना चाहिए और अपने फैमिली के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कुछ मूवी होती है, एपिक मूवी, जो लाइफ में एक अलग मैसेज देके जाती है। 3 इडियट मूवी एक अलग मैसेज देके जाती है। तो ये एक यूनिक, एक एपिक मूवी है। अगर आप देखेंगे तो अपने परिवार के साथ देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट तो जरूर मिलेंगे जो अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, अपने लाइफ में अमल में लाएंगे, तो हमारा भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। आप अपने परिवार में भी बहुत अच्छे से इसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे और आगे की जो लाइफ की जर्नी है आगे कंप्लीट कर पाएंगे। सो नमस्कार, थैंक यू। अगर ये वीडियो अभी तक आपने देखा है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि जाने अनजाने में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं की हो तो जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हेल्प करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैनल को बढ़ाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू शेयर टू whom यू लाइक मोस्ट। आप जिन लोगों को चाहते हैं, आपके नियर एंड डियर है, उन्हें शेयर जरूर कीजिए। आपको इस वीडियो से क्या अच्छी लर्निंग मिली है उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले, आप कमिटेड हो जाए और लोगों को इंस्पिरेशन मिले। इस तरह से हम लोग विन-विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।